हाय एवरीवन, टॉक विद रेडियो मस्ती की सीरीज में आज का शो जो होने वाला है ना वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार इस एपिसोड में हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं और ऐसे लोगों से आपको मिलवाते हैं जहां पर आपको शहर के बारे में जानने को काफ़ी सारी चीज़ें पता लगती हैं। और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं ट्रैफिक इंचार्ज रघुवीर जी जो गंगानगर के हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। स्टूडियो में तो मैं स्वागत कर रही हूँ, लेकिन एक जो पहल है आपने वो बहुत अच्छी की है। मैंने 25 सालों में पहली बार देखा कि गंगानगर में रेड लाइट जो है वो स्टार्ट हो गई है और लोग उसे फॉलो भी कर रहे हैं। इस चीज़ की मैं बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू सर। अब मैं जानना चाहूँगी कि सुखाड़िया सर्कल के बाद और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आप ये ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? शहर के अंदर ही, उसके बाद में हमारे जिला कलेक्टर महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय रेड बत्ती के लिए प्रयासरत है। तो ये सुखाड़िया सर्कल के अलावा अभी मीरा चौक पर लगेगी। मीरा चौक के अलावा चहल चौक और किसान चौक, उसके बाद में जस्सा सिंह मार्ग टी पॉइंट, वहाँ पर मोटर मार्केट के पास वहाँ रेड लाइट का प्रयास चल रहा है और शीघ्र ही सही संभावना है चालू हो जाएगी। मतलब जितने भी शहर के मेन स्पॉट्स हैं वहाँ पर आप ये इम्प्लीमेंट कर देंगे? जी। तो सर, अब मैं अगले सवाल पे आती हूँ। कई बार मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को आप स्ट्रिक्टनेस के थ्रू करवाते हैं कि भाई हेलमेट पहनो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बात नहीं मानते हैं। तो कैसे आप उन पर एक्शन लेते हैं जो हेलमेट नहीं पहनते? जो हेलमेट नहीं पहनते हैं उनके खिलाफ जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। प्लस उनका यदि हेलमेट का चालान होता है तो उनका लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जाता है। अन्यथा उनका लाइसेंस का भी 10,000 रुपये जो जुर्माना है वो भी लगाया जाता है। हेलमेट के जुर्माने के साथ साथ 10,000 रुपये एक्स्ट्रा, टोटल 11,000 रुपये जुर्माना बनता है, वो लगाया जाता है। वरना लाइसेंस पेश कर देते हैं तो 3 महीने के लिए निलंबित करके फिर उसको एक टर्निंग सेंटर बना हुआ है हमारे ट्रैफिक थाने के अंदर, वहाँ उसको इसके ट्रैफिक के नियमों के बारे में नॉलेज जानकारी दी जाती है। उसके 3 महीने पश्चात उसका लाइसेंस उसको वापस दिया जाता है। सर, अगर ट्रैफिक की हम बात करें, कई बार देखा जाता है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि वो अपने जो ट्रांसपोर्ट है कहाँ पर पार्क करे। कई बार आपने देखते हैं अखबार में भी न्यूज़ आती है कि हम डाइवर्ट कर देते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है, पब्लिक पार्किंग्स लोगों को नहीं पता। और ऐसे में नो पार्किंग पे भी कुछ लोग अपनी जो कार है वो 2 मिनट के लिए पार्क करके चले जाते हैं। इतनी में आपकी जो टीम आती है वो गाड़ी ले जाती है और यही प्रॉब्लम है। कुछ लोग जानते ही नहीं है कि गंगानगर में ऐसे कौन से पब्लिक स्पॉट्स बने हैं जहाँ पर वो अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अपने गंगानगर के अंदर जैसे मेन जो भी रोडें हैं उन पर नो पार्किंग के बिल्कुल बोर्ड्स लगे हुए हैं और जिनको उनकी पालना करनी चाहिए। फिर भी हम जो एक वाइट लाइन लगाई हुई है और वाइट लाइन के भीतर जो गाड़ी खड़ी करते हैं उस गाड़ी को नहीं उठाते हैं। वाइट लाइन से बाहर जिसने गाड़ी खड़ी कर दी और जिसे ट्रैफिक बाधित होता है उस गाड़ी को हमारे द्वारा टो करके ले जाया जाता है और उसका जो नो पार्किंग का है वो प्लस क्रेन का चार्जेज है वो लगाया जाता है। उसकी पार्किंग की रही बात, तो पार्किंग स्थल है वो पब्लिक पार्क है जो गोल बाजार के पास है, मटका चौक स्कूल है उसके पास है, बलूराम गोदारा स्कूल की दीवार है उसके पास पार्किंग स्थल बनाया हुआ है, रेलवे स्टेशन पर पार्किंग स्थल है, इसके अलावा नगर परिषद के पास पार्किंग स्थल है और इसके अलावा जो अपने कोतवाली के पास पेट्रोल पंप है उसके पास भी पार्किंग स्थल बनाया हुआ है। वहाँ आराम से अपने वाहन पार्किंग करके और अपनी खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा बिरबल चौक के आसपास खरीदारी करने वालों के लिए बिरबल चौक है उसके पास भी पार्किंग स्थल है सब्जी मंडी के पास, वहाँ भी वाहन पार्किंग करके आराम से खरीदारी कर सकते हैं। केवल उन्हीं वाहन को उठाया जाता है जो यातायात में बाधित बनता है, उनको उठा करके उनके खिलाफ चार्जेज लगाया जाता है। सर, ये जो वाइट लाइन होती है रोड्स पर, इसका क्या मेन रोल होता है? वाइट लाइन का मतलब है कि इसके बाहर आप कोई भी सामान या गाड़ी को खड़ा नहीं करें, तो इसलिए वे वाइट लाइन एक चिन्हित स्थान दिया गया कि इसके अंदर भीतर ही गाड़ी खड़ी करे जिससे यातायात बाधित नहीं हो, और ये हमारे नगर परिषद को कह करके वाइट लाइन करवाई जाती है। सर, मैं बात करूंगी अब टेक्नोलॉजी की। अभी बीते कुछ दिनों में मैं जयपुर जाके आई और वहाँ पे मैंने देखा कि यार गंगानगर की भी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस है कि वहाँ से मॉनिटर हो जाता है ट्रैफिक कैसे करते हैं। तो इस बारे में भी आप बताइए कि कैसे वहाँ पर जयपुर में बैठे बैठे लोग जो हैं यहाँ के ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं, मॉनिटर करते हैं। हाँ, अभी जो हमारे जो नई गाड़ियाँ इंटरसेप्टर आई है और हमारे वहाँ एडिशनल DGP साहब है ट्रैफिक यातायात, उनके पास तो उनमें भी हमारे कैमरे दिए गए हैं और उन कैमरों से वो देखते रहते हैं कि किस तरह से किस गाड़ी का चालान हो रहा है, किस गाड़ी का चालान नहीं हो रहा है। वहाँ से मॉनिटरिंग होती है उन गाड़ियों में। नई जो गाड़ियाँ आई है इंटरसेप्टर 2 गाड़ियाँ अभी अपने जिले को आवंटित हुई है, उन दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक कैमरे लगे हुए हैं। ऑटोमेटिक उसमें चालान होता है, ओवर स्पीड का चालान करते हैं वो, ओवर स्पीड का ऑटोमेटिक चालान हो जाता है। तो उनमें बिल्कुल मॉनिटरिंग हो रही है और ऊपर से उनका एक ऐप बना हुआ है, उस ऐप से वो मॉनिटरिंग करते हैं।
सर, रोड एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक पुलिस का क्या रोल रहता है? रोड एक्सीडेंट के अंदर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का या अन्य पुलिस का, सभी का यही है कि या दुर्घटनाएं कम से कम हो, इसका प्रयास किया जाता है। रोड एक्सीडेंट होने के पश्चात हमारे जो ट्रैफिक के DYSP हिसाब है, वो PWD के अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी और ये एक टीम होती है जो उस स्पॉट का निरीक्षण करती है, और निरीक्षण करने के बाद में वो रिपोर्ट देती है कि ये तकनीकी कामों के गलती के कारण हुआ है या मानव भूल के कारण हुआ है, किस कारण से ये एक्सीडेंट हुआ है, और उसके रोकथाम के प्रयास किए जाते हैं। सर, गंगानगर की हम बात करें तो गंगानगर की कुछ सड़कें काफ़ी ज़्यादा खराब हैं, और ऐसे में आप लोगों को भी दिक्कत आती होगी कि ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, तो इन सिचुएशन से आप कैसे डील करते हैं? हाँ, जहाँ भी सड़क का तोड़ फोड़ का या निर्माण कार्य चलता है, वहाँ से हमें ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमारे यातायात कर्मी हैं, उसको ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं, उनको लोगों को समझाइश करके दूसरी गलियों में से निकालते हैं। और हमारा प्रयास ये रहता है कि UIT से और नगर परिषद से संपर्क करके उस सड़क का या जो भी टूटी फूटी है उसका तुरंत निर्माण कार्य करवाया जाए, ताकि ये लोगों को उसमें यातायात में बाधा उत्पन्न नहीं हो। सर, कैशलेस का ज़माना हो गया है, सारी चीज़ें ऑनलाइन आ गई हैं, पेपर वर्क भी ख़त्म होता जा रहा है, तो ई चालान क्या है और इसका क्या प्रोसीजर है, वो आप मेरे साथ शेयर करिए। ई चालान का मतलब होता है कि आप पहले ऑनलाइन चालान नहीं होकर के ई चालान, आजकल ऑनलाइन चालान हो जाता है आपका। आप कहीं भी जा रहे हैं तो आप कैमरे की नज़र में हैं, आप कैमरे के अंदर आ गए, उसके अंदर आपने जो भी उल्लंघन किया, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उल्लंघन किया, तो आपका वो ई चालान हो जाता है, और उसका मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आता है। आपका मोबाइल नंबर है वो आपके RC के जो नंबर्स, गाड़ी के नंबर हैं, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो भी नंबर आपका जुड़ा हो उस पर बिल्कुल मैसेज आएगा। यदि अन्यथा मैसेज नहीं जुड़ा हुआ है नंबर, तो मैसेज नहीं आएगा आपके पास, लेकिन उसका चालान हो जाता है। उसमें आपकी गाड़ी की जो भी आपने गलती की है उस गाड़ी की बिल्कुल फ़ोटो आएगी उसमें, और फोटो के साथ आपके पास मैसेज आएगा उसमें। तो उसमें कुछ ऐप्स है, जैसे परिवहन ऐप है, DTO ऐप है। इन ऐप के अंदर आप अपना ई चालान ऐप है, उसमें जाकर के अपना गाड़ी का जो भी नंबर डाल करके और चालान चेक कर सकते हैं कि मेरी गाड़ी का चालान हुआ है कि नहीं हुआ। सर, ट्रैफिक रूल्स ऐसे कौन कौन से हैं जो आम लोगों को, आम पब्लिक को पता होने बहुत ज़रूरी है? ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो लगभग सभी लोग इसके ट्रैफिक रूल्स को जानते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर क्या है कि इस संबंध में उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आम पब्लिक है वो नेग्लिजेंस से बरती है। सबसे पर महत्वपूर्ण होता है कि 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, 3 सवारी नहीं बिठानी चाहिए, यही होता है। इसके अलावा जैसे 4 व्हीलर यूज कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का उपयोग करें, अपने गाड़ी का मेंटेनेंस सही रखें, गाड़ी का सही जगह पार्किंग करें। इस तरह से ये ट्रैफिक रूल्स है जिनका हमेशा, और ओवर स्पीड गाड़ी, ड्रिंक एंड ड्राइव गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, ये ट्रैफिक रूल्स है। आजकल एक और मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 1 अप्रैल 2024 के पश्चात एक नया नियम आ गया जिसके तहत आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स रखने की आवश्यकता नहीं है। आप डिजी लॉकर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, और डिजी लॉकर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं। RC है, बीमा है, प्रदूषण है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी डॉक्यूमेंट्स पुलिस विभाग मांगता है या परिवहन विभाग आपसे मांग करता है तो आप दिखा सकते हैं, और वो मान्य है। इसके अलावा जैसे कुछ लोग व्हाट्सएप पर दिखाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स उस पर मान्य नहीं है। सर, अगर कैंपेन्स की बात करें, अवेयरनेस की बात करें, तो आप लोग इस चीज़ को कैसे अवेयर कर रहे हैं लोगों में, और क्या क्या कैंपेन्स जो हैं रिगार्डिंग ट्रैफिक के बारे में आप बच्चों के अंदर और बाकी लोगों में जगा रहे हैं? ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी के लिए कि ये कि हमारा समय समय पर प्रत्येक सप्ताह या अभियान चलता रहता है, और सड़क सुरक्षा माह भी अभी पीछे जनवरी के अंदर चला था। इसके अलावा हम महीने के अंदर हम स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, या जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक स्थल है वहाँ पर लोगों को हम लोग समझाइश करते हैं जा करके, और ट्रैफिक रूल्स के बारे में, उनके जो जुर्माना है उसके बारे में उनको बताया जाता है कि किस तरह से वाहन को पार्किंग करना है, किस तरह से चलाना है, उनको जानकारी उस ट्रैफिक बारे लोगों को जागरूक किया जाता है। और इसके लिए हमारा कैंपेन चलता रहता है, पूरे साल ही चलता है लगभग। सर, अगर गंगानगर की बात करें तो आजकल ई-रिक्शा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं? ई-रिक्शा और टेम्पो के लिए हमने, जब मैं यहाँ लगा तो हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे गौरव यादव जी हैं, उनके निर्देशानुसार एक अभियान चलाया जिसके तहत जितने भी ई-रिक्शा है उनके हमने RC और लाइसेंस उनके चेक किए, कागजात उनके चेक करके, और एक हमारे थाने से उसको एक टोकन नंबर जारी किया गया। जो प्रत्येक टेम्पू या ई-रिक्शा है उसके ऊपर हमने वाहन का मालिक का नाम, उसके मोबाइल नंबर, प्लस हमने जो एक टोकन नंबर उसको दिए वो उसके पीछे, आगे और साइड में लगवाए, ताकि इससे एक तो जो आवारा किस्म के लड़के जो चलाते हैं
उनके बारे में जानकारी हो सकती है। उनका हमने वेरिफिकेशन भी करवाया है कि ये बदमाश प्रवृत्ति के तो नहीं है। साथ में किसी कोई सवारी गाड़ी में कोई सामान भूल जाती है तो उसको भी पकड़ने में और आसानी होती है। इसलिए हमने ये सभी करीबन 99% ई रिक्शा और टेम्पो पर हमने ये नंबर लगा दिए हैं और अभी भी हमारा अभियान जारी है। जैसे भी कोई नए टेम्पो आते हैं उन पर हम लगा रहे हैं। मतलब आप टेम्पोज पे आइडेंटिफिकेशन उनका क्रिएट कर देते हैं? हाँ, क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा ये इनके समय समय पर हम अभियान चला करके इनके कागजात फिर से दोबारा चेक करते हैं ताकि ज़्यादा ई रिक्शे सड़कों पर जो बिना लाइसेंस के वो लोग नहीं चलाएं, ड्रिंक एंड ड्राइव करके नशा करके नहीं चलाएं। इसके लिए हम उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हैं और जब्त की कार्रवाई भी करते हैं। सर, एक सवाल आया मेरे मन में। आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को बाइक दे देते हैं, 18+ भी नहीं होते उनके पास, बाइक और स्कूटी होती है और उन्हें जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको भी फॉलो नहीं करते। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे डील करते हैं और कैसे समझाते हैं? हमने इस संबंध में समय समय पर अभियान चलाया है। हम स्कूल और कॉलेजों के पास जा करके जो ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं जो बाइक से लेकर के आते हैं, हम उनको रोक करके उनको समझाते हैं, प्लस मोबाइल पर उनके माँ बाप से बात करके उनके माँ बाप को भी समझाते हैं और फिर उनको पहला हमारा प्रयास समझाने का रहता है। तत्पश्चात उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाती है। उसके अंदर उसका बाइक जब्ती की भी कार्रवाई की जाती है और जो भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रावधान है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई समय समय पर की जाती है। सर, ड्राइव करते वक्त ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आम लोगों को पता होनी चाहिए? मैं आम लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि ड्राइव करते समय आप एक तो शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाएं, एक ओवर स्पीड को गाड़ी को नहीं चलाएं। 2 व्हीलर है तो हेलमेट लगा करके जरूर वाहन को चलाएं। ट्रैफिक पुलिस है वो आपकी सहायता के लिए, न कि आपको परेशान करने के लिए। तो आप जो भी रूल्स है ट्रैफिक रूल्स उनका फॉलो करें। 2 व्हीलर सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट की संख्या आती है वो 2 व्हीलर्स की मौतों की संख्या में देखा जाए तो 2 व्हीलर्स की सबसे ज़्यादा है। तो 2 व्हीलर सबसे ज़्यादा लापरवाही करते हैं हेलमेट नहीं लगाने की, तो हेलमेट लगा करके वाहन चलाएं। इसके अलावा जो भी 4 व्हीलर है वो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। अपने कागजात है वो डिजी लॉकर के अंदर रखें और जब भी कोई मांगे आप चेक करवाएं। सर, लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि क्या मैसेज जो है आप वो शहर के लोगों को देना चाहेंगे? शहर के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने वाहन जहां भी पार्किंग करें कृपया वाइट लाइन के भीतर पार्किंग करें या पार्किंग स्थल पर खड़ा करें। किसी के ऐसी जगह वाहन खड़ा नहीं करें जिससे अपनी यातायात बाधित हो और लोगों को आने जाने लोगों को परेशानी हो। तो इस बात का ध्यान रखते हुए वाहन पार्किंग करें और सही तरीके से और ओवर स्पीड को वाहन को नहीं चलाएं। जैसा कि सर ने हमें बताया कि कैसे इन सारी बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ओवर स्पीड से बचना चाहिए और दूसरा ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी चाहिए। सर, आपने बहुत सारी बातें जो हैं वो मेरे साथ और यहाँ के लोगों के साथ शेयर की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना महत्वपूर्ण टाइम जो है वो हम सबके साथ दिया। थैंक यू।